अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। एक्सरसाइज 4.7 9 क्लास मैथ न्यू मैथ बुक फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन की तरफ से 2004 सिलेबस है हमारे पास। एक्सरसाइज 4.6 तक कंप्लीट हो चुकी थी। एक्सरसाइज 4.7 आज हम शुरू कर रहे हैं। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, प्रेम करने वाला है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। इसमें हमने करना है फाइंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के मल्टीपल मेथड्स हैं, कोई भी एक मेथड आप कर लें, सारे सही हैं। अब मैं यहाँ पे अगर मिड टर्म ब्रेक से कर लूँ, आपको सबसे इजी मेथड वैसे हमारे पास मिड टर्म ब्रेक ही होता है, या हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लेते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर से मैं करा देता हूँ ताकि आप लोगों को अगले क्वेश्चन में भी रहनुमाई हासिल होगी। अब यहाँ से देखें हमारे पास, वैसे तो हम इसकी मिड टर्म ब्रेक भी बना सकते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म है हमारे पास। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले देखें। कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमें बनाना है क्या है, ए की पावर 2 बी की पावर ए प्लस बी की होल स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर रूट क्या चीज़ है पहले तो ये देख लें। फिर जैसे मेरे पास 16 है, 16 का अगर मुझे ये पता लग जाए 4 की पावर 2 बन जाता है, तो ऐसे करके मैं रूट लगा के इसको कैंसिल कर दूँगा, तो ये मेरे पास बाकी जो आंसर आया 16 का रूट आ गया है। देखें 16 का रूट, असल में मैंने फाइंड यही करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट इसका क्या आएगा, मैं इसको 4 की पावर 2 लिख के 2 कैंसिल करूँगा तो मेरे पास ऊपर क्या आ जाएगा, जो बाकी बच जाएगा वो रूट होगा, जैसे ये 4 बचा है। अब ये ए की पावर 2 प्लस बी की पावर ए प्लस बी की होल स्क्वायर लिख लेता हूँ। तो ये किसके बराबर होगा, ए की पावर 2 प्लस 2ab प्लस बी की पावर 2। आप सब इस फार्मूले से फैमिलियर हो। माइनस होता है तो ए की पावर 2 इज इक्वल टू ए की पावर 2 माइनस होता है 2ab प्लस बी की पावर 2। बस चेंज कहाँ होता है, अगर यहाँ बीच में माइनस हुआ तो प्लस आता है, माइनस हुआ तो यहाँ पे माइनस, बाकी सारा फार्मूला सेम है। अब इसमें हम देखेंगे कि इस फार्मूले के हिसाब से देखना है आपने कि आपको दो टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये देखें, अगर आपके पास ये लिखा हुआ है 16y की पावर 2, तो अभी ये परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट तब होगा जब स्क्वायर दोनों के ऊपर होगा, लेकिन हम इसको 16 को 4 की पावर 2 तो लिख सकते हैं ना। जब 4 की पावर 2 लिख सकते हैं तो 4 की 2 y की पावर भी ऊपर 2 है, तो दोनों के ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में है, ये कंप्लीट एक वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखें, हम 16 को लिख सकते हैं 4y की पावर 2, और मिड टर्म को फ़िलहाल हम रहने देते हैं। 49 को हम लिख सकते हैं प्लस 7 की पावर 2। अब अगर फार्मूले की तरफ देखें, क्योंकि इसमें माइनस आ रहा है तो माइनस वाले फार्मूले को ही देखते हैं। पहला भी परफेक्ट स्क्वायर हमें मिल गया है, दूसरा भी। सेंटर में क्या होता है, -2 होता है, ए होता है और बी होता है, यानी ये पहली टर्म होती है और ये दूसरी टर्म। हम भी यहाँ माइनस लगा देते हैं, 2 फार्मूले का फिक्स होता है। तो पहली टर्म हमारे पास क्या है, 4y है। दूसरी टर्म हमारे पास क्या है, 7 है। ये दोनों टर्म्स हमने लगा दी। अब हम इसको चेक करेंगे। देखें, ये चीज़ तो हमने एज इट इज़ उठा के लिखी थी, इसको भी एज इट इज़ ही लिखा हुआ था। इसको भी हमने क्या कर दिया था, चेंज हमने कहाँ किया, ये 2ab में। तो इसको मल्टीप्लाई करके भी चेक करें। देखें माइनस तो ऐसे ही आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं क्या यही चीज़ बन रहा है। 2 4 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56, और 7 y है तो 56y, ये भी पूरा पूरा आ गया। तो कहीं भी कोई चेंज नहीं है। इसी क्वेश्चन को बस हमने दूसरे तरीके से लिखा हुआ है। अब ये देखें तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कम्प्लीट हो गया। तो जब हम फार्मूला, जब ये चीज़ पूरी बन जाती है तो हम इसको क्लोज करते हैं। क्या लिखते हैं, ये फर्स्ट टर्म को उठा के लिखते हैं और सेकंड टर्म को 2ab के सामने जो सिंबल होता है उसको सेंटर में लगा के ऊपर होल स्क्वायर लगा देते हैं। तो अभी हम भी ऐसे करते हैं। स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है 4y, सिंबल हमारे पास माइनस का आ गया और यहाँ से हमारे पास 7 आ गया। इसके ऊपर हमारे पास क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया। होल स्क्वायर आ गया तो अब इसका फिर रूट क्या होगा, देखें। इसका रूट हमारे पास 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रूट हमारे पास आ गया 4y माइनस 7, और ये हमारे पास इसका आंसर रहा। चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखें तो ये भी सेम उसी तरह का है, लेकिन इसमें ए की पावर 4 3 2 आ रहा है। तो ए की 2 तो कॉमन आ रहा है, ए की 2 को हम निकालेंगे कॉमन। बाकी क्या बच गया, बाकी बच गया 25। ए की पावर 2 माइनस 30 के साथ क्या आया, ए आया प्लस 9 आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसका हम
कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लेते हैं तो ये आ जाएगा ए की पावर 220। इस ए की पावर 2 को तो भूल ही जाएं, ये ऐसे चलता जाएगा। ये वाली जो चीज़ है इसको हम बना लेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये 5 ए की पावर 2 बन जाएगा 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है तो 5 का स्क्वायर और ए का स्क्वायर मिलके 5 ए की पावर 2। अब हमारे पास फार्मूले को याद रखें जो आपको मैंने बताया था यहाँ ऊपर। पहली ए बन गई। आप इस लास्ट वाली टर्म को भी हम बना लेते हैं। ये आ गया प्लस 9 को आप क्या लिख सकते हो 3 की पावर 2। ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर हो गया। इधर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 2 फार्मूले का आ गया। ए आपके पास 5a है, बी आपके पास क्या आया 3 आया। अब देखें बकिया तो हमने कहीं चेंज नहीं किया, ये एज इट इज़ आई, ये भी एज इट इज़, सिर्फ हमने पावर बना के लिखा हुआ है। ये वाला हमने 2a भी खुद से लिखा है। इसको जोड़ के चेक करेंगे क्या वाकई यही 30 बन रहा है। 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30 और 7 ए है तो 30 है। ये पूरा बन गया। ये ए स्क्वायर माइनस 2ab आ गया प्लस बी स्क्वायर इक्वल लगा देंगे। ए की पावर 2 आ गया। यहाँ पे ए हमारे पास क्या है 5a है और माइनस इसका आ गया। इधर से बी हमारे पास 3 है, इसके ऊपर होल स्क्वायर। अब स्क्वायर इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, तो ये रूट के साथ स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास ए बच गया 5a माइनस 3। तो जो क्वेश्चन दिया था उसका स्क्वायर रूट हमारे पास ये आ जाएगा और यही हमारा इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। देखें इसमें हमारे पास सबसे पहली चीज़ देखें तो ये थोड़ा सा देखने में तो मुश्किल लगता है लेकिन है बड़ा इजी क्वेश्चन। ये देखें x की पावर 2 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 2 इधर भी दिया हुआ है इधर भी दिया हुआ है। तो मैं ऐसे करता हूँ x की पावर 2 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 2, इस पूरी टर्म को मैंने रखा किसी थर्ड वेरिएबल के बराबर, यानी कि y के बराबर रख दिया। अब इस जगह में मैं पुट कर देता हूँ। देखें x की 2 माइनस 1 बाई एक्स की 2 किसके बराबर रखा है y के बराबर, तो इस जगह में हम y रख देते हैं। ऊपर पावर इसकी एज इट इज़ आ गई, प्लस आ गया। ये 4 आ गया, इसकी जगह में क्या आया y आया, प्लस आया, आगे क्या है 4 है, तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से हम बना लेते हैं। देखें ये आ गया y की पावर 2 फर्स्ट टर्म बन गई, ये हमारे पास प्लस करके ये हमारे पास 2 की पावर 2, ये दूसरा b स्क्वायर भी हो गया। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा देंगे। 2 फार्मूले का a में y है और b में हमारे पास क्या है 2 है। इसको मल्टीप्लाई करके चेक करो ये बन रही है। यहाँ से आगे इंतहाई सिंपल काम है। देखें आप वहीं ए स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो a लिख दिया, प्लस लिखेंगे, b लिखेंगे और ऊपर क्या लगाएंगे होल स्क्वायर। अब इसका रूट जब लेंगे तो स्क्वायर कट जाना है, सही है। आप ऐसे करके रूट ले भी सकते हैं, टेकिंग रूट कर लें। उसके बाद ये वाला कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या y प्लस 2, वाई की वैल्यू यहाँ पे लिखें रिप्लेस, y प्लस 2 आ गया, साथ लिखें रिप्लेस वैल्यू ऑफ y, REPLAC रिप्लेस वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ y रिप्लेस करेंगे। x की 2 माइनस 1 बाई एक्स की 2 प्लस क्या आया 2 आया, ये हमारे पास इसका आंसर रहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की। अच्छा ये क्वेश्चन भी देखें पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग ये है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू है ये सेम नहीं है। कर तो हम इसको भी वैसे ही सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। देखें a माइनस 1 बाई ए इक्वल टू किसी वेरिएबल के रखें आप, मैंने x के बराबर रख दिया। अब इस जगह में मैं x पुट करूँगा, लेकिन इस जगह में क्या पुट करना है इसको देखने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे इसका टेकिंग स्क्वायर करते हैं दोनों साइडों से। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दिया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इसके ऊपर भी स्क्वायर। इधर से फार्मूला ओपन करेंगे, ए की 2 प्लस 1 बाई ए की 2 माइनस 2, ए आपके पास ए ही है, बी आपके पास 1 बाई ए है, इक्वल टू एक्स की पावर क्या आया 2। ए और ए क्या हो जाएंगे कैंसिल, ये आया ए की 2 प्लस 1 बाई ए की 2 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लेकिन मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, ए की 2 प्लस 1 बाई ए की 2। तो ये 2 जो है इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ए की 2 प्लस 1 बाई ए की 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ गया। अब जहाँ ये वैल्यू होगी उसकी जगह में मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 पुट करूँगा, और जहाँ एक्स माइनस 1 है वहाँ पे मैंने क्या पुट करना है, एक्स पुट करना है। तो इधर आगे तो देखें हमारे पास है ए की 2 प्लस 1 बाई ए की 2, इसकी जगह में हमने क्या पुट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो आगे देख लेते हैं, ये माइनस आ गया, 8 ऐसे ही आ गया। इसकी जगह में क्या पुट किया था, एक्स था,
और प्लस क्या आया 14 आया। इक्वल करेंगे दोबारा, x की 2 को ओपन कर दिया, -2 आया, -8x को मल्टीप्लाई करेंगे 8x आ जाएगा, प्लस 14 आ गया। अब इससे मज़ीद कर लेते हैं तो ये आ गया x की 2 -8x, इन दोनों को प्लस माइनस कर देते हैं तो क्या बन जाता है हमारे पास +12। अब यहाँ पे देखें ये वाला तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर दूसरा कोई नहीं है, आपके पास दो परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। अगर ये होता 16 9 परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं, जैसे 4 आ गया, 9 आ गया, 16 25 36, इसी तरीके से 49 64, ये वाले तो ऐसी तो कोई वैल्यू है नहीं हमारे पास। हम मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, मिड टर्म ब्रेक से कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका इजीली। लेकिन थोड़ा सा पीछे देख लेते हैं तो हमने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। ये इधर माइनस हो रहा था, उस साइड पे जाके क्या होगा प्लस होगा, तो ये प्लस वैल्यू पुट करेंगे इस जगह में। ये प्लस हो गया तो फिर ये क्या हो जाना है, इसके साथ प्लस होकर 16। तो अब परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, मिड टर्म ब्रेक नहीं करेंगे, अब हम वहीं कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर हमारे पास आ गया परफेक्ट स्क्वायर। एक्स की पावर 2 करेंगे, प्लस करेंगे इसको 4 की पावर 2, ये माइनस ऐसे ही 2 बीच में लगा दिया। ए हमारे पास x है, बी हमारे पास क्या है 4 है, तो ये फार्मूला बन गया। इसको जोड़ेंगे तो ये भी बन रहा है। तो फार्मूला हमारे पास क्या बन गया, x माइनस इधर से आ गया और इधर से b हमारे पास 4 आ गया, इसकी पावर 2। टेकिंग रूट करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया इसके साथ। उसके बाद x माइनस 4 आ गया। रिप्लेस वैल्यू ऑफ x की वो जो वैल्यू हमने रखी थी उसको हम रिप्लेस करेंगे। x किसके बराबर रखा हुआ था, इधर देखें, a-1/a -4, और ये हमारे पास इसका आंसर रहा। चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इस क्वेश्चन में देखें तो काफ़ी लंबी चौड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका इजी मेथड क्या होता है कि हम दो को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन दो को मल्टीप्लाई एक चीज़ ध्यान में रख के करना है। अगर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है तो फिर हम ऐड करके चेक करेंगे, अगर यहाँ पे होता है वेरिएबल तो फिर हम करते हैं मल्टीप्लाई। लेकिन अभी ये कांस्टेंट है तो मैं समझा देता हूँ ऐड करके कैसे चेक करेंगे। 2 और 4 ये लास्ट वाली दो टर्म्स आपस में जमा करके चेक करें, क्या बन गया 6। इन दोनों को जमा करेंगे तो 14, बराबर आनी चाहिए, बराबर अभी नहीं आई। 2 और 6 को करेंगे तो 8 आ गया, इन दोनों को करेंगे तो 12 आता है, बराबर अभी भी नहीं आया। 2 और 8 को करेंगे तो 10 आ गया, 4 और 6 को करेंगे तो 10 आ गया। तो इसी तरीके से जो जो 10 आ रहे हैं इन दोनों को क्लोज लिख लेते हैं। a प्लस 2 के साथ क्या प्लस करने से आता है 8, तो हम लिख लेते हैं a प्लस 8। और 4 के साथ आ रहा है 6, तो हम उसके साथ 6 लिख देंगे, a प्लस 6। आगे प्लस 16 को एज इट इज़ हमने लिख दिया। अब यहाँ से हम इसको मज़ीद आगे कर लेते हैं। इन दोनों को, पहले वाली दोनों को मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, आपको समझ आ जाएगा कि हमने ये तरतीब क्यों दी इसको। थोड़ा सा रुकें आप लोग। a और a को मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस 8a आ गया, प्लस 2a आ जाएगा, प्लस 16 आ गया। अब a और a को करेंगे, a स्क्वायर आ गया, प्लस 6a आ जाएगा, प्लस 4a आ गया, प्लस 4 6 24 आ गया, और प्लस ये 16 पीछे ऐसे ही आ गया। अब यहाँ से हम कर लेते हैं, देखें a की पावर 2, इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस 10a आ गया, प्लस 16 हो गया। इधर भी कर लेते हैं तो a की पावर 2, 6a और 4a जमा होकर 10a आ गया, प्लस 24 आ गया, और प्लस 16 ऐसे ही। अब देखें हमने तरतीब इसलिए दी थी कि यहाँ पे जो दो टर्म्स हैं, पहले वाली a स्क्वायर और 10a सेम बन गई इसमें और इसमें, तो हम इसको रिप्लेस करते हैं किसी वैल्यू के साथ, वेरिएबल नाम दे देते हैं a स्क्वायर प्लस 10a इक्वल टू किसके रख देते हैं हम, y के रख लें, x के रख लें, मर्ज़ी है आपकी। बस जो वेरिएबल यहाँ यूज़ हुआ है उसके वही वेरिएबल ना रख देना, a के इक्वल ना रख देना, बाकी किसी भी वेरिएबल के बराबर रख सकते हो। अब जहाँ पे a स्क्वायर प्लस 10a था उसकी जगह में हमने y रखना है। जब हम उसकी जगह में y रखेंगे तो इसकी जगह में y प्लस क्या आया 16, और इसकी जगह में भी y आया, प्लस क्या आएगा 24, आगे क्या आया प्लस 16। अब इन दोनों को मज़ीद मल्टीप्लाई कर लेंगे, y और y को मल्टीप्लाई कर दिया, y स्क्वायर हो गया, प्लस 24 y आ गया, प्लस 16 y आ गया, और प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
मैं मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ। मल्टीप्लाई करते हैं तो 384 आ गया, प्लस ये क्या है, प्लस ये 16 है। अब हम कर लेते हैं मज़ीद इसको और थोड़ा सा हल। y की पावर 2 प्लस इन दोनों को कर लेते हैं तो 40y आ गया, प्लस आ गया, इन दोनों को प्लस करते हैं तो 400 आ जाएगा। अब इनके हम बना देते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो देखें क्या बन गया। ये पहली टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी 20 का स्क्वायर बन जाएगा। परफेक्ट आ गया, प्लस आ गया, यहाँ पे 2 लगा देंगे। ए में y है, बी में हमारे पास 20 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा। इक्वल करेंगे तो हम लिखेंगे, ये देखें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस एज इट इज़ ही रहता है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म प्लस लगा देंगे और बी लगा के हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर। इसका रूट ले लेंगे, रूट ले लेने से ये और ये कैंसिल, बचा है क्या हमारे पास, वाई स्क्वायर, वाई प्लस 20। रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ वाई। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई की जगह में क्या था, ए की पावर 2 प्लस 10a प्लस आगे क्या है 20। ये वाई की वैल्यू आ गई इस जगह में, और फिर ये 20 आ गया, ऐसे ही आ जाएगा 20। ये हमारे पास इसका आंसर रहा। इसी के साथ आज की ये वीडियो कंप्लीट होगी। निगहबान को इजाज़त दीजिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी कीजिएगा।